अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये है कि इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, इसके हवाले से आप बताएं। तो आज इस मसले को हम आपके सामने क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि जमात से नमाज जब आप पढ़ते हैं तो उस सूरत में इमाम के पीछे मुक़्तदी के लिए किसी भी किस्म की क़िराअत करना जायज़ नहीं है, ख़्वाह वो सूरह फ़ातिहा हो या कोई और सूरत हो। यानी जब आपने ये कह दिया पीछे इस इमाम के, आपने इमाम की इक़्तिदा कर ली है, तो फिर अब आप इमाम के पीछे न सूरह फ़ातिहा पढ़ सकते हैं और ना ही सूरत पढ़ सकते हैं। बस नियत बांधेंगे और उसके बाद में आप सना पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब जो कुछ पढ़ेंगे उसे आप ध्यान से सुनेंगे। अगर जहरी क़िराअत हो रही यानी बुलंद आवाज़ से इमाम साहब क़िराअत कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, और अगर आहिस्ता आवाज़ में क़िराअत हो रही है तो खामोश खड़े रहें, चूँकि आवाज़ तो बुलंद नहीं है इसलिए जो है आवाज़ सुन नहीं सकते हैं। बहरहाल चाहे सिर्री नमाज हो या जहरी नमाज हो, बुलंद आवाज़ से क़िराअत की जा रही हो या आहिस्ते आवाज़ में क़िराअत की जा रही हो, इमाम के पीछे नियत बांधकर आप सिर्फ सना पढ़ेंगे। उसके बाद आप खामोश रहेंगे, सूरह फ़ातिहा और सूरत नहीं पढ़ेंगे। हाँ, रुकू सजदा वगैरह में जब आप जाएंगे तो फिर उसकी तस्बीह पढ़ेंगे। तहियात में बैठेंगे तो तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा पढ़ेंगे। जब हम क़याम की हालत में रहते हैं तो क़याम की हालत में सिर्फ पहली रकात में नियत बांधकर हम सना पढ़ेंगे। उसके बाद हमें इमाम के पीछे क़याम की हालत में कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसलिए कि इमाम जो होता है ना वो मुक़्तदियों की नमाज का ज़ामिन होता है। यही तो वजह है कि अगर इमाम का वज़ू ना हो तो किसी मुक़्तदी की नमाज नहीं होगी, इमाम का गुस्ल ना हो तो किसी मुक़्तदी की नमाज ही नहीं होगी। और अगर मुक़्तदी का गुस्ल ना हो या वज़ू ना हो तो इमाम की नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इमाम जो होता है ये मुक़्तदियों की नमाज का ज़ामिन होता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की एक रिवायत है जो इब्न माजा शरीफ में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उन्होंने नक़ल किया कि मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, कि जिसने इमाम बनाया तो इमाम की क़िराअत उसके लिए क़िराअत है। यानी इमाम जब क़िराअत कर रहा है तो ये मुक़्तदी की क़िराअत है। जब इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत है तो प्लस में मुक़्तदी को क़िराअत करने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और हमें तरीक़ा बयान किया और हमें नमाज सिखाई कि जब तुम नमाज अदा करो तो अपने सफ़ों को दुरुस्त करो, फिर तुम में से कोई इमामत कराए, बस जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो क़िराअत करे तो बिल्कुल खामोशी से सुनो। इससे भी पता चलता है कि जब इमाम क़िराअत करे तो मुक़्तदी को खामोशी के साथ सुनना चाहिए, उसे सूरह फ़ातिहा या कोई और सूरत पढ़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। तो हासिल कलाम ये है कि इमाम के पीछे जब आप नमाज़ पढ़ेंगे तो पहली रकात में नियत बांधकर आप सिर्फ सना पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आप क़याम की हालत में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, रुकू सजदा में जब आप जाएंगे तो तस्बीह पढ़ेंगे, क़ादे में बैठेंगे तो तहियात भी पढ़ेंगे, आखिरी क़ादा है तो दुरूद इब्राहिम, दुआ मासूरा भी पढ़ेंगे। लेकिन क़याम की हालत में जो हम खड़े होते हैं इस हालत में पहली रकात में सना पढ़ेंगे और उसके बाद हमें क़याम की हालत में कुछ भी नहीं पढ़ना है। इमाम बुलंद आवाज़ से क़िराअत कर रहे हो तो हम ध्यान से सुनेंगे और आहिस्ते क़िराअत हो रही हो तो हम खामोश खड़े रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।